आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो नए इंडिया के दावे पर सवाल खड़े करती है। खातेगांव तहसील का एक गांव ऐसा भी है जहां रहवासियों के लिए सड़क ही नहीं है। यहां बारिश में लोग और स्कूली छात्र नाले गड्ढे में निकलने को मजबूर हैं। 21वीं सदी के 19वें बरस के हिंदुस्तान की तस्वीर एक यह भी है। मेट्रो और बुलेट ट्रेनों के सपनों के बीच खातेगांव के दुलवा गांव में आज लोग दलदल भरे गड्ढे को पार करने के लिए मजबूर हैं। नाले से पार हो रहे इन बच्चों को देखिए, क्योंकि विकास की सुनामी के बावजूद आज तक पक्की सड़क नहीं बन पाई है। ऐसा नहीं है कि यह समस्या से अधिकारी और जनप्रतिनिधि को जानकारी नहीं है, जानते सब हैं लेकिन करता कोई कुछ नहीं। अब आधुनिक सभ्यता के आसमानी टीलों तक बैठे हुए मानवता के ईश्वर देखें, आज तक खातेगांव विधानसभा के तुलवा गांव में देखें मजबूरी की दीवार विश्व प्रसिद्ध चीन की दीवार से भी बड़ी है। आज़ादी के 75 वर्ष होने के बाद भी तुलवा गांव के रहवासी आज भी लोग परेशान हो रहे हैं। जिम्मेदारों की लापरवाही का खामियाजा स्कूली बच्चे और रहवासियों को भुगतना पड़ रहा है, मानो इन रहवासियों को किसी पाप की सजा दे रहे हों। मध्य प्रदेश सरकार लोगों की चिंता करने से पीछे नहीं हट रही, किंतु आज भी लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक इस सीसी रोड बनवाने की समस्या को लेकर कई बार अवगत कराया गया, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही कहीं इन मासूमों को भारी न पड़ जाए। देवास जिले के खातेगांव विधानसभा के अंतर्गत जनपद पंचायत खातेगांव तहत ग्राम पंचायत जामनेर के अंतर्गत आने वाले ग्राम तुलवा में 30 से 35 परिवार खेत पर ही मकान बनाकर रहते हैं। वहीं 400 से 500 किसान के खेत भी इसी रास्ते पर हैं, किंतु रास्ता कच्चा होने के कारण ग्रामीणों और स्कूली बच्चों के साथ ही आंगनबाड़ी वाले बच्चों को तुलवा तक आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तुलवा से करीब आधा किलोमीटर दूर तक कच्चा रास्ता कीचड़ भरे गड्ढे के साइड से होकर जाता है। इस वजह से बारिश के दिनों में गड्ढे में कीचड़ पानी होने के कारण कभी कभी 2 से 3 दिन भी गड्ढे में पानी कम नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में संपूर्ण रास्ता बंद हो जाता है। ऐसे में स्कूल और आंगनवाड़ी के बच्चे भी स्कूल और आंगनवाड़ी नहीं पहुंच पाते, जिससे उनकी पढ़ाई काफी प्रभावित हो रही है। बारिश के दिनों में भी बीमार बुजुर्गों महिलाओं को खटिया पर रखकर मुख्य मार्ग तक ले जाया जाता है। इसको लेकर पूर्व में ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सचिव और मंत्री सरपंच को भी आवेदन देकर इस मार्ग पर सड़क बनाने की गुहार लगा चुके हैं। साथ ही क्षेत्रीय विधायक को भी इस मामले से अवगत करा चुके हैं। लोगों ने बताया कि 25 से 30 परिवार तुलवा से पूर्व दिशा में दशकों से खेतों में मकान बनाकर रहते हैं। साथ ही 200 से 300 किसानों के खेत भी इसी मार्ग पर हैं। खेतों में निवासरत लोगों के 25 से 15 बच्चे हैं जो कीचड़ भरे गड्ढे नाले के साइड वाले मार्ग से निकलकर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 59A खातेगांव के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय आते जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इस कच्चे मार्ग पर सड़क बनाने के लिए हमने ग्राम पंचायत जामनेर के सरपंच को भी आवेदन दे चुके हैं। साथ ही क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा को भी ग्रामीणों ने कई बार अवगत कराया, किंतु हमारी समस्या का कोई निराकरण नहीं हुआ। कहाँ रहते हो आप? दुलवा। ये आपके यहाँ का जो रोड बना है, इससे आपको क्या परेशानी आ रही है? कितनी परेशानी आ रही है? हम जाते हैं और हमारा गोया खराब है, और हम जाते हैं तो हमारी ड्रेसेस खराब हो जाती है, और पैदल जब जूते खराब हो जाते हैं, और हम जाने में बहुत दिक्कत आती है, और स्कूल में लेट पहुँचते हैं, और गाड़ी हमारे लिए रुकती नहीं कभी कभी। आपके घर से क्या कहना चाहोगे आप शिवराज सिंह जी से, अपने देश के मुख्यमंत्री जी से? मामा जी से ये कहना है हमारा कि हमारा गोया जल्दी से जल्दी ठीक करवाएं, और हमको फिर स्कूल जाना है, परेशानी ना हो। आप घर से कितनी दूर जाते हैं गाड़ी के लिए? 2 किलोमीटर दूर, डेढ़ किलोमीटर दूर जाना पड़ता है कीचड़ में। रोज का ऐसा आना जाना रहता है? रोज का। कि हमारा गोया सुधरा दे,
हमें स्कूल आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। कभी गाड़ी भी निकल जाती है, कभी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है। जब पानी आता है तो हम कभी स्कूल भी नहीं पहुंच सकते। इसके कारण सर हमें बहुत तकलीफ पहुंचती है। क्या नाम है आपका? देवेश गुर्जर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सर 9th क्लास में पढ़ते हैं। हिम्मत गुर्जर नाम है मेरा। हाँ, कहाँ रहते हो आप? हम दुलवा रहते हैं। आपको काफी परेशानी आ रही है रोड बहुत के ज़्यादा कारण, परेशानी आ रही है। क्या बोलेंगे इसके लिए आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि शिवराज मामा से निवेदन है कि हमारा रोड सुधरवाए। हाँ। और हमको बहुत तकलीफ आती है, ऐसे पानी में से निकल के जाते हैं रोज। हाँ। कभी कभी ड्रेसें गंदी हो जाती है, कभी छाती पानी भी आ जाता है गोए में। हमको कभी कभी चीर के भी जाना पड़ता है और बारिश के कारण हम स्कूल पर भी नहीं जा सकते। बीच में जो नाला पड़ता है वो काफ़ी बहुत जल्दी पूर जाता है, वो बहुत जल्दी पूर जाता है, फिर हम जा भी नहीं पाते, घर भी नहीं जा सकते थे। कभी कभी तो लेट जाते घर। नाम है बनप सिंह दरबार। कहाँ रहते हो आप? मैं यहीं दुलवा रहता हूँ। ये खेत पे मेरा मकान है। अच्छा, तो ये रोड पे चलने में कितनी परेशानी आ रही है? ये रोड पे चलने में तो ये समझ लेना कि इतनी दिक्कत आ रही है कि व्यक्ति पैदल इससे सही तरीके से निकल नहीं पाता है। और अगर कुछ इमरजेंसी रहती है या अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है या किसी के साथ कुछ परेशानी अगर आ जाती है तो उसके लिए ये मान लेना कि बहुत ही मुश्किल काम है। मतलब जाना नामुमकिन के बराबर है। फिर इसमें 2-4 लोग का अगर सहयोग लेना पड़ता है जाने के लिए, अगर कोई इमरजेंसी काम है तो। चटिया पे ले आते हैं। हाँ, अभी कुछ दिन पहले मेरे छोटे काका साहब का बालक के साथ कुछ परेशानी आ गई थी, प्रॉब्लम आ गई थी। उसको हमें इमरजेंसी दिखाने के लिए जब खातेगांव जाना पड़ा तो इस रोड को हमको पार करने में आधा घंटा लग गया है, जबकि मुश्किल से ये रोड पार करने में 5 मिनट का समय लगता है। उसके बावजूद जब हम खातेगांव पहुँचे तो हम लेट हो गए किसी कारणवश, और कारण यही है, रोड का ही है। तो अच्छा, आपके क्षेत्रीय विधायक को कभी आपने आपकी समस्याओं को अवगत कराया? काफ़ी कितनी ही बार बोल दिया है, बस यही बोलते हैं कि हो जाएगा, काम हो जाएगा। ये रोड की समस्या है, इसके बाद में लाइन की समस्या है। 3 फेस लाइन रहती है यहाँ पे, वो भी जब 10 घंटे मिलता है लाइट मिलती है तो उसमें कभी 4 घंटे मिल रही है, कभी 2 घंटे मिल रही है, और 24 घंटे वाली लाइन है नहीं यहाँ पे। अगर केवल सुविधा अगर हो जाए यहाँ पे 24 घंटे लाइन वाली तो हम लोग की कुछ समस्या हल हो जाए। मेन समस्या दोनों ही है, एक रोड की है और एक लाइन की है। पे पहुंच नहीं पाते हैं, गाड़ी उठ जाती है सर, वहाँ दिक्कत आ जाती है। मामा जी से यही कहना चाहते हैं, विकास खूब करते हो पर यहाँ तो कुछ नहीं, विकास का नाम ही नहीं है। ड्रेस हो जाती है रोज गंदी, यहाँ ना सुविधा है ना रोड है। पानी की व्यवस्था है कुछ नहीं हमारे लिए। पानी की क्या व्यवस्था है? पानी नहीं है, लाइट भी नहीं है, 2 घंटे पानी की व्यवस्था है पर लाइट नहीं। अभी इधर पानी नहीं। 8 घंटे वाली लाइट है, 6 घंटा चलती है। 24 घंटे की लाइट देने फिर पानी कहाँ से लाते हैं आप लोग? जब लाइन खेत वाली आती है जब चलाते हैं 1.5 किलोमीटर दूर से ये बंद रहती है, रोड पास लाते। हमारी कोई सुनवाई हो नहीं रही है यहाँ पे, ना तो लाइन की व्यवस्था है, कितने ना लोग पानी हो? की। कितने लोग हो? 125 लोग के करीब में है। अच्छा। 15 घर के आए हुए, अब तो छोरे होन बढ़ गए हैं तो और ज्यादा परिवार लंबा हो गया है। बच्चों को रोज स्कूल छोड़ने जाते थे, ऐसे कीचड़ में एक मिल जाता, फिर छोड़ के आता, फिर वापस गीले हो जाते। कभी ड्रेस गंदी हो जाती बच्चों की, फिर बोलता मम्मी ड्रेस है तो स्कूल नहीं जा पाते। लड़की 10वीं पढ़ चुकी, अब बोले मम्मी मैं कैसे जाऊँ, अकेली लड़की इतनी दूर कैसे जाएगी सर। और अगर कुछ होगा तो क्या है, सरकार की जिम्मेदारी है, क्या लेगी क्या उसके ऊपर सरकार। अब वो लड़की बोले मैं नहीं जाऊँगी मम्मी, अब 10वीं, अब उसका तो भविष्य खराब होगा नहीं सर। और सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो कई पढ़ाओ और कई बचाओ। कंडीशन देख सकते हैं, अकेली लड़की ऐसी कैसे जा सकती है। और सर लाइट 6 घंटे की मिलती है, किसान को 8 घंटे की उसमें लाइन चल जाती है, तो किसान पानी हम कहाँ से ला, ना तो ट्यूबवेल की, ना कुआं, इतनी दूर से पानी रोड से लाते हैं पानी हम भर के। अब लाइन नहीं रहती, 24 घंटे की लाइन हो तो ट्यूबवेल चला ले, कई व्यवस्था कर ले। अब लड़की लाई है, उसको पूरा दिन जा रहा है डिलीवरी, अब उसको कैसे ले जाएंगे सर। अभी जो आपने जो खटिया के ऊपर महिला को ले जा रहे थे, किस वो दादी सीरियस हो गई, उनको दम की शिकायत है, तब उनको तो जरूरी है। हमारे पास रोज का धंधे ही है, रोज ये बच्चा रात को और तो ले जाना पड़ता हमारे को, जब भी साधन आ पाता ना, जीप गाड़ी मोटरसाइकिल। परिहार है, दुदुआ का रहने वाला हूँ मैं। हमको यहाँ ऐसी सुविधा को करीबन 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, ना तो हमको किसी प्रकार की सुविधा मिल रही। सरपंच से कहते हैं तो हो जाएगा, चुनाव आता है, चुनाव के बाद में आने के बाद में 4 दिन बाद आते हैं कि आज हो रहा है, कल हो रहा है, इसके बाद में कोई सुनवाई नहीं होती। फिर अगला चुनाव आता है, फिर से ऐसे करते करते 3 चुनाव निकल चुके हैं। माननीय विधायक साहब से भी हमने कह चुके हैं, 3 गाँव के हमारे पास लेटर पेड रखे हुए उनके विधायक जी का कि आपके गाँव में हो जाएंगे, आपके गाँव में कल ये चुनाव वापस आ रहा है, फिर कहते हैं कि आपके ये चुनाव में जीतने के बाद हो जाएगा। और मेरे कार्यकर्ता किसी प्रकार की हानि आपने करी, दिक्कत दी तो बात ठीक नहीं होगी, ऐसे विधायक जी बोलते हैं तो सरपंच साहब भी बोलते हैं।
क्या नाम है सरपंच का आपका? सरपंच का नाम हमारा रामदीन जी छरोरे। उन्होंने कभी इस रोड के लिए कोई प्रयास किया? अभी तक वो नहीं तो अभी किया। नवीन बने हैं, पहले पूर्व सरपंच से हमने के देखा है। और इस प्रकार से खटिया पे लेटा कर अभी ले जा रहे थे, तो कोई भी गांव में बीमार पड़ता है तो इसी प्रकार से ले जाना पड़ता ले जाते हैं। हर ये बस बारिश का समय लगा, ऐसे ही हमारा तो रोज का धंधा बन गया है। बच्चे उनके भी हालात बहुत बुरे होंगे। बच्चे उनको भी ले जाते हैं, तो ऐसे ले जाते हैं, पकड़ पकड़ स्कूल छोड़ते हैं तो पकड़ ले जाते हैं। सबको ऐसे बैठा के ले जाना पड़ता है खांधे पर। हमको 15 साल हो गए, हमको 20 साल। 2001 का डूब सकते थे। क्या ये सीसी रोड कहाँ तक बना? सीसी रोड ये पूर्व में मतलब यहाँ पर सीसी रोड निर्माण का कार्य चला था, वो क्या हुआ उसका? उसका कार्य हुआ है कि ये अपने 4 लाइन जो नेशनल हाईवे है, उससे भिलेट बाबा का मंदिर तक का नेशनल हाईवे 4 लाइन सीमेंटेड रोड बन चुका है। कागज में बन चुका है पर मौके पे नहीं। तो देखा जा रहा है तो यहाँ पे तो बहुत सारे गड्ढे और पानी भरे। अब ये तो बना ही नहीं, सरकार ने नहीं बनाया। वो कहते हैं कि बन चुका है और यहाँ पे मौजूद भी बने ही नहीं रहे। ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? नरेंद्र कुमार। कहाँ रहते हैं? जुलवा। ये रोड पे चलने में क्या परेशानी आ रही है और कब से आ रही है? ये सर आज करीबन 15-20 साल हो गए। बहुत परेशानी ये दिन में अस्पताल ले जाने में, बच्चों को स्कूल छोड़ने में, आने में, खेती किसान सब में बहुत आफत पड़ रही है। इस रोड को लेके अभी तक कोई ग्रामीणों ने मांग करी थी सर, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा। विधायक से भी, सरपंच से भी, जनपद में भी सब दूर मांग करी, पर खाओ बोलते तो करने को कोई राजी नहीं है। बोलते हैं धमकी नहीं, और जैसा है हर कर दें। कोई समस्या ये आफत कर रहे हैं। और भी कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि ऐसी भी शिकायत है ये कि अगर कहीं शिकायत करी तो आपको हम धमकी भी दी गई है? हाँ जी है। हाँ। धमकी दी गई, शिकायत करे तो सुनते नहीं। बड़े बड़े लोग, हम छोटे रह गए, यहाँ से आए हुए हैं। रामदुल्ला 20 साल से डूब क्षेत्र के। हमको मान्यता भी है कि रोड बना के देना, लाइट देना, ऐसे वहाँ से लाइट वगैरह सब। पानी, अब पानी भी नहीं की आई स्थिति, लाइट नहीं खेत की रहती तो हम पानी कहाँ से लाए? रोड पे से लाते हैं भर के। ना कुआं भी नहीं है, ना ट्यूबवेल, लाइट ही नहीं रहती। वो 24 घंटे की लाइन है नहीं, खेत की लाइन है। और हमसे बोल दिया कि मीटर ले लो, हमने मीटर ले लिया, 24 घंटे की लाइन ही नहीं दे रहे सभी किसानों ने, जो भी है। ठीक है सर। आपका और कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम अशोक गुजर है और मैं यहाँ दुलवा का निवासी हूँ। ये रोड कहाँ से कहाँ तक का है और कितने लंबे समय से नहीं बना है, क्या कुछ है इसके विषय में पूरी जानकारी दीजिए ना आप। देखिए, जानकारी के बारे में तो मैं बता दूं कि ये रोड कागजों में तो पूरी तरह से बन चुका है, लेकिन अभाव ये है कि मात्र 400 मीटर का रोड बना है और ये नेशनल हाईवे से लेके भिलट बाबा की डोली तक का ये रोड है। इसमें हम लगभग 500 परिवार इस रोड से आते और जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे स्कूलों के लिए जब जाते हैं, महिलाएं जब निकलती हैं, तो ये जो आप पीछे नाला देख रहे हैं, ये नाला इतनी जल्दी ओवरफ्लो हो जाता है तो कई बार जान का भी नुकसान हो सकता है इसमें। यहाँ के सरपंच, सचिव, जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, सभी को हमने कई बार ज्ञापन भी दे चुके हैं। कई बार इस रोड के बारे में विधायक जी को भी अवगत करा दिया गया है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमें फिर भी मजबूरी में इस रोड से निकलना पड़ रहा है और आना जाना करना पड़ रहा है। विधायक जी को इस विषय में ग्रामीणों ने दी जानकारी? जी हाँ, इस विषय में ग्रामीणों ने कई बार जानकारियाँ दे चुके हैं, जिम्मेदार अधिकारी को दे चुके हैं, विधायक जी को जानकारी दे चुके हैं। क्या कुछ आश्वासन मिला विधायक जी की तरफ से? सिर्फ आश्वासन मिला है साहब, रोड तो कभी मिला ही नहीं हमें।